द सेकेंड डायोड, जो दूसरा अब हम डायोड हमारे ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस की लिस्ट में बताते हैं, इट इज लाइट emitting diode, which we popularly know as LED. ठीक है, जो छोटी छोटी LED लाइट्स हमें दिखती हैं अलग अलग अप्लायंस में, which generally are used to show some status like power on, power off, charging, not charging, ठीक है, फुल्ली चार्ज और चार्जिंग, इस तरह के स्टेटस बताने के लिए जनरली LEDs का यूज कहीं पर भी किया जाता है, और सिंपली टू शो सम बैकलाइट, कुछ बैकलाइटिंग देने के लिए, बैकलाइट हो प्रेजेंट, इसके लिए LEDs का यूज किया जाता है। नाउ अगेन पहले हम इसका डिजाइनिंग एस्पेक्ट समझे थोड़ा, कैसे इसे डिजाइन किया जाता है, देन अगेन वील डिस्कस व्हाई सच अ थिंग, इस तरह की चीज फिर से क्यों कंडक्टर्स, सिंपल कंडक्टर्स को यूज करके बनाना पॉसिबल नहीं है, ठीक है, व्हाई सच अ थिंग कैन नॉट बी यूज्ड, cannot be made by using simple conductors, और बल्ब्स जो होते हैं हमारे कन्वेंशनल बल्ब्स जो होते हैं उनमें और LEDs में क्या डिफरेंस होता है, why LEDs are used at certain places, why bulbs are not used, filament bulbs are not used, ठीक है। नाउ कंस्ट्रक्शन, इसका जो डिजाइनिंग एस्पेक्ट है उसको अगर हम देखें तो there is again a PN junction diode made with heavy doping, heavy doping से बनाया हुआ एक PN junction diode ही ये होता है। The difference here is, यहाँ पर जो डिफरेंस होता है, जो अलग केस यहाँ होता है, अलग पार्ट यहाँ होता है, यहाँ पर एक ऐसा मटेरियल यूज किया जाएगा डायोड बनाने के लिए, कुछ ऐसा कंपाउंड यूज किया जाएगा जिसके लिए एनर्जी गैप जो है इट इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ विजिबल लाइट, जो ऑर्डर है यहां पर वो विजिबल लाइट के ऑर्डर का हो, विजिबल लाइट के फोटॉन्स की एनर्जी के ऑर्डर का हो। द रीजन, ऐसा हम क्यों करना चाहते हैं, हम याद करें हमने ये पढ़ रखा है, जैसे हम फोटो डायोड में एक्साइटेशन की बात कर रहे थे वैसे ही हम जानते हैं ट्रांजिशन भी पॉसिबल होते हैं। एन इलेक्ट्रॉन कैन परफॉर्म ट्रांजिशन फ्रॉम अ हायर ऑर्बिट टू अ लोअर एनर्जी ऑर्बिट, वो हायर एनर्जी से लोअर एनर्जी पर आ सकता है। एंड वी नो दैट व्हेनेवर सच अ फिनोमेना हैपेंस, जब भी इस तरह का फिनोमेना होता है, it is accompanied with the emission of a photon of energy equal to the energy difference of the two orbits of the two states, उन दोनों ऑर्बिट्स की एनर्जी की डिफरेंस के इक्वल एनर्जी का एक फोटोन एमिट होता है। नाउ अगेन हम सेमीकंडक्टर्स में बोल रहे हैं, हम ऑर्बिट्स, एनर्जी स्टेट्स की बात नहीं करेंगे, हम एनर्जी बैंड्स बोलेंगे उन्हें, ठीक है। देयर इज द कंडक्शन बैंड एंड वैलेंस बैंड। वैलेंस बैंड में होने का मीनिंग हम बता चुके, इट मींस द इलेक्ट्रॉन इज बॉन्डेड, वो इलेक्ट्रॉन जो है वो बॉन्डेड है। अगर वो कंडक्शन बैंड में आ जाता है मतलब वो एक फ्री इलेक्ट्रॉन बन जाता है। नाउ सेम प्रोसेस जो हम वहां एक्साइटेशन और ट्रांजिशन बताते हैं वैसा ही यहां पर भी पॉसिबल है, एनर्जी बैंड में भी पॉसिबल है। एन इलेक्ट्रॉन कैन परफॉर्म ट्रांजिशन फ्रॉम द कंडक्शन बैंड टू द वैलेंस बैंड, या हम बोल दें दिस इज द सेम थिंग विच वी कॉल एन इलेक्ट्रॉन फिलिंग द होल,
द डिस्ट्रक्शन ऑफ अ फ्री इलेक्ट्रॉन एंड एन होल। ठीक है, एक फ्री इलेक्ट्रॉन और एक होल का क्रिएशन के बजाय डिस्ट्रक्शन होना। एक इलेक्ट्रॉन जो है वो वैकेंसी में जाकर बैठ गया, वो बॉन्ड बना लिया जाकर। सो व्हेनेवर एन इलेक्ट्रॉन एंड होल कंबाइन, जब भी एक इलेक्ट्रॉन होल का कॉम्बिनेशन होगा, रिकॉम्बिनेशन होगा, इट इज अ सिमिलर प्रोसेस टू ट्रांजिशन। ये एक ट्रांजिशन के फिनोमिना जैसा ही है। हम ऐसा समझ ले, एक आयनाइज्ड एटम में इलेक्ट्रॉन जो है वो आकर अपने वैलेंस शेल में चला गया, सो हायर एनर्जी से लोअर एनर्जी में गया। जितना भी एनर्जी में डिफरेंस है उतनी एनर्जी का एक फोटोन जनरेट होगा। सो यहां पर भी हम इसी तरह के फिनोमिना का बेनिफिट लेना चाहते हैं, यूज करना चाहते हैं। वी डिजाइन दिस एलईडी इन सच अ वे दैट रिकॉम्बिनेशन एनर्जी, वो जो एनर्जी गैप है, वो रिकॉम्बिनेशन एनर्जी कितनी होगी, वो एनर्जी गैप के ही बराबर होगी या उसी के अप्रोक्सीमेटली होगी। इट विल बी इक्वल टू और ग्रेटर देन द एनर्जी गैप, वो एनर्जी गैप के ही ऑर्डर की एनर्जी होगी। सो फॉर एवरी recombination of electron hole pair, a photon will be emitted of energy equal to that energy gap, band gap। अब अगर वो एनर्जी फिक्स हो गई तो वेवलेंथ फिक्स हो गई, यहां बोल रहे फ्रीक्वेंसी फिक्स हो गई एमिटेड लाइट की। वो जो फोटोन हमेशा जनरेट होंगे, दे विल ऑलवेज बी ऑफ द सेम फ्रीक्वेंसी। वो सारे फोटॉन्स हमेशा सेम फ्रीक्वेंसी, सेम वेवलेंथ के जनरेट होते रहेंगे। दैट मीन्स अ लाइट ऑफ अ फिक्स्ड कलर, एक फिक्स्ड कलर की लाइट हमें हमेशा वहां पर मिलती रहेगी। ठीक है, अगर एक रेड एलईडी है तो वहां हमेशा जो एनर्जी जो वेवलेंथ एमिट हो रही होगी, इट विल बी ऑफ द ऑर्डर ऑफ 7000 एंगस्ट्रॉम। वो 7000 एंगस्ट्रॉम के ऑर्डर की होगी और हमेशा इसीलिए वो लाइट एनर्जी एमिट होती रहेगी। ठीक है, सो दिस इज हाउ अ लाइट एमिटिंग डायोड वर्क्स एंड एलईडी वर्क्स। एलईडी जो है वो इस तरह से काम करती है। ठीक है, क्या क्या इसमें एस्पेक्ट्स हैं? टू एंश्योर हाई प्रोबेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन होल कॉम्बिनेशन, रिकॉम्बिनेशन, यहां पर अगेन हम जो डायोड बनाते हैं, इट इज हेवीली डोप्ड, इट इज अ हेवीली डोप्ड पीएन जंक्शन। ठीक है, द पर्पस इज टू एंश्योर large number of electrons and holes, a huge probability of recombination of electrons and holes। A heavily doped PN junction ऑपरेटेड इन फॉरवर्ड बायस, इसको हम फॉरवर्ड बायस में ऑपरेट करते हैं। which emits light of a fixed color। ठीक है, अगेन इसे एक ट्रांसपेरेंट केसिंग में रखा जाएगा, क्योंकि लाइट को बाहर आना है तो इसे भी एक ट्रांसपेरेंट केसिंग में हमें रखना होगा। फॉरवर्ड बायस में इसे ऑपरेट किया जाता है। ठीक है, फॉरवर्ड बायस में ऑपरेट करने से क्या होगा,
वी नो दैट डिफ्यूजन विल टेक प्लेस, जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स हैं वो माइनॉरिटी वाले रीजन में जाने लगते हैं, ठीक है। डिफ्यूजन जब होता है तो हम जानते हैं इस तरह से, अगर ये एक पीएन जंक्शन है, then the diffusion of electron takes place from N to P type, the diffusion of holes takes place from P to N type. जो डिफ्यूजन होता है मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स का, वो माइनॉरिटी वाले रीजन में होता है। इलेक्ट्रॉन अपने मेजॉरिटी वाले रीजन से माइनॉरिटी वाले रीजन में जाता है, और होल अपने मेजॉरिटी वाले रीजन P से माइनॉरिटी वाले रीजन N में जाता है। ड्यू टू दिस व्हाट हैपेंस इज, अब देखो ये होने से क्या बेनिफिट होगा, अगर ये सिंपली अपने मेजॉरिटी रीजन में ही रहते तो इनके रिकॉम्बिनेशन की प्रोबेबिलिटी बहुत कम होती। भाई यहां पर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं और बहुत कम होल्स हैं, तो इनके रिकॉम्बिनेशन की प्रोबेबिलिटी बहुत कम होगी। बट अगर यहां बहुत सारे होल्स हैं और सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी चले गए, तो रिकंबाइन होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ने लगेगी। जितना ज्यादा वो रिकंबाइन होंगे उतने ही ज्यादा फोटॉन्स जनरेट होंगे। बस ये है कि इसकी डिजाइनिंग इस तरह से करी जाएगी कि वो जो फोटोन जनरेट हो वो उसी पर्टिकुलर वेवलेंथ का हो जिसका हम चाहते हैं, ठीक है। दैट इज अगेन द डिजाइनिंग एस्पेक्ट। जो कंपाउंड वहां यूज किया जाएगा, जो वहां कॉम्पोजिशन होगा, जो डोपिंग होगी, वो इस तरह से होगी सच दैट द recombination energy, the energy released on recombination of electrons and holes is equal to the energy of photon of the color of light desired by us. जिस भी कलर की लाइट हमें चाहिए उस कलर की लाइट की एनर्जी के इक्वल वो हो, ठीक है। सो किस तरह से वर्किंग हो रही है यहां पे, ड्यू टू recombination, due to recombination of electron hole pairs, energy is released in the form of photon of light. Energy is released in the form of although यहां पर theoretically पूरी एनर्जी तो फोटोन में कन्वर्ट नहीं होती है, some part is definitely also converted into heat. The energy is released in the form of heat and photons of light. ठीक है, जो एनर्जी है वो दो फॉर्म्स में जाती है। इनफैक्ट वो हीटिंग में भी जाती है, a small fraction is converted into heat also, and the rest is converted into the energy of photon of light. So in fact the band gap should be equal to or less than the energy of this photon of light. Okay, the energy gap, the band energy gap, the forbidden energy gap should be equal to or less than the energy of this photon of light.
ठीक है. Due to recombination of electron hole pairs, energy is released in the form of heat and photon of light. The energy of photon is almost equal to the band energy gap. जो फोटॉन की एनर्जी है, इट इज ऑलमोस्ट इक्वल टू द बैंड एनर्जी गैप. नाउ हम यहां से एक चीज कंक्लूड कर सकते हैं दैट सिलिकॉन एंड जर्मेनियम सेमीकंडक्टर्स कैन नॉट बी यूज्ड टू मेक एलईडीज. सिलिकॉन और जर्मेनियम के सेमीकंडक्टर्स अगर हम यूज करेंगे तो हम एलईडीज नहीं बना पाएंगे, बिकॉज याद करो हमने जो एनर्जी गैप्स बताई थी सिलिकॉन और जर्मेनियम के लिए. फॉर सिलिकॉन इट वाज 1.1 वोल्ट, 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. फॉर जर्मेनियम it was almost approximately 0.7 electron volts. These correspond to photons in infrared region. ये जो एनर्जीज हैं ये इंफ्रारेड रीजन के फोटॉन्स को करेस्पॉन्ड करती हैं. ठीक है, these correspond to infrared region. For visible region, the range of energy is 1.8 to 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स. ठीक है, इसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं बहुत इजीली. ठीक है, 400 नैनोमीटर से 7 नैनोमीटर तक की वेवलेंथ की रेंज अगर हम लें तो हमें अप्रोक्सीमेटली 1.8 to 3.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स ऐसी वैल्यू मिलेगी. ठीक है, इसको चेक करके देख सकते हो. For silicon and germanium semiconductors cannot be used for making LEDs. यहां पर जो कंपाउंड फिर यूज किया जाता है, it is a mixture of gallium arsenide एंड गैलियम फॉस्फाइड. ठीक है, जो यहां पर मटेरियल्स यूज किए जाते हैं, जो कंपाउंड यूज किया जाता है, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ गैलियम आर्सेनाइड एंड गैलियम फॉस्फाइड, जिसको इनफैक्ट हम कंबाइन करके इस तरह से लिख देते हैं गैलियम आर्सेनाइड फॉस्फाइड. ठीक है, गैलियम आर्सेनाइड फॉस्फाइड. According to the desired wavelength of light, desired color of light, this mixture is controlled. This mixture, ये जो mixture है, ये अगेन इस रेशियो में इस तरह से कुछ रेशियो बनाया जाता है इसका, सच दैट द लाइट एमिटेड इज ऑफ द डिजायर्ड कलर. जो भी हमारा कलर है, डिजायर्ड कलर है, उस कलर की लाइट मिले, इस तरह से यहां पर ये मिक्सचर बनाया जाता है. ठीक है, सो this is how we design LEDs. LEDs को इस तरह से डिजाइन किया जाता है. हम एक पीएन जंक्शन लेते हैं which is heavily doped. उसको heavily dope करने का रीजन हम बता रहे हैं to increase the probability of recombination of electrons and holes. Forward bias mode में ही हम इसे यूज करेंगे, forward bias mode में यूज किया जाएगा. The energy of combination of electrons and holes is converted into photons of light. लाइट के फोटॉन्स में वो एनर्जी कन्वर्ट होती है
and those photons of light, they thus produce a light of a fixed color from this LEDs. LED से वो एक फिक्स्ड कलर की लाइट हमेशा एमिट होती रहेगी जब तक हम उसमें वो फॉरवर्ड बायस वोल्टेज सप्लाई करते रहें. नाउ हम ये देखें व्हाट इज द यूज ऑफ such a device. Is device what are the advantages of LEDs over incandescent bulbs? Bulbs जो होते हैं हमारे उन पर इन LEDs का क्या एडवांटेज है? The first, the basic advantage, जो सबसे बेसिक एडवांटेज है, they are very low power consuming devices. LEDs जो हैं वो बहुत ही कम पावर कंज्यूम करती हैं एज कंपेयर टू इनकैंडेसेंट बल्ब्स. जो बल्ब्स होते हैं हमारे नॉर्मली वो बहुत ज्यादा पावर कंज्यूम करते हैं, वो 40 वॉट 60 वॉट के होते हैं. LEDs का जो पावर कंजम्पशन होता है इट इज वेरी लो, ऑफ द ऑर्डर ऑफ मिली वॉट्स, और अगर स्ट्रॉन्ग LEDs है तो 1 वॉट 2 वॉट एट मैक्स. ठीक है, LEDs का पावर कंजम्पशन बहुत ही कम होता है. The power consumption of LEDs is very low. Then there is no almost very low loss of energy in heating. Heating में जो energy loss है वो इसमें बिल्कुल नहीं होता है, बहुत ही कम होता है. LEDs जो है वो heat up भी नहीं होती हैं incandescent bulbs की तरह. ठीक है, so low power consumption, low energy loss. ठीक है, then LEDs में कोई टाइम लैग नहीं होता है. हम एक तरह से बोल सकते हैं जैसे ही इन्हें हम ऑन करेंगे वैसे जैसे ही हम कनेक्शन करेंगे ये ऑन हो जाती हैं, जैसे ही हम बंद करेंगे ये बंद हो जाती हैं. ठीक है, इनमें कोई एक्स्ट्रा सेटअप लगाने की जरूरत नहीं है जो इनको ऑन करे या ऑफ करे. ठीक है, जैसे अगर हम स्ट्रीट लाइट्स को ऑब्जर्व करें, अगर हम स्ट्रीट लाइट्स को देखें तो हम जानते हैं जब वो ऑन होती है तो वो धीरे 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 करके अपने मैक्सिमम ग्लो पर, मैक्सिमम ब्राइटनेस पर आती है. देयर इज नो सच एस्पेक्ट, इस तरह का भी कोई यहाँ एस्पेक्ट नहीं होता है जो इसको ऑन करने के लिए रिक्वायर्ड. इट हैज जीरो ऑन ऑफ टाइम, ऐसा हम बोल सकते हैं. इसको ऑन करने में, ऑफ करने में कोई टाइम लैग नहीं होता है. So these are the benefits of using an LED. LED को बनाने के ये benefits होते हैं. इनका साइज जो होता है वो बहुत छोटा होता है. The size of LEDs is very small. ठीक है, LEDs का साइज जो है बहुत ही छोटा सा होता है. The size is very small, therefore they are convenient to use. इनको यूज करना इसीलिए भी काफी convenient हो जाता है. ठीक है, these are the benefits of LEDs over conventional lighting जो कंडक्शन के बेसिस पर वर्क करते हैं और some other principles. ठीक है, एंड वन मोर एडवांटेज, एक और जो एडवांटेज होता है, the life of LEDs is also very long. LEDs की जो लाइफ होती है वो भी बहुत लंबी होती है. until unless an excessive voltage is applied on the LED, वो जनरली डैमेज होती ही नहीं है. इनकी लाइफ भी बहुत ज्यादा होती है. the life of LEDs is very long as compared to bulbs or tube lights. ठीक है, बहुत समय तक, बहुत ज्यादा टाइम तक ये LEDs वर्क करती हैं. So these are the benefits: low power consumption, low energy loss. ठीक है, very small size, so very convenient to use. छोटे छोटे डिवाइसेस में भी इन्हें लगाना आसान है. and very long life. ठीक है, इनकी लाइफ भी काफी ज्यादा होती है. and economically भी अगर then they are cheaper, वो काफी सस्ती होती है. they are very cheap. एक छोटी सी LED जो होती है वो बहुत ही कम प्राइस में, बहुत कम प्राइस पे हमें मिलेगी. Although yes, when we compare the same illumination,
सेम इल्यूमिनेशन अगर हम कंपेयर करेंगे तो एलईडीज डेफिनेटली हमें कॉस्टली दिखेंगी, बट इट कंपनसेट्स दैट, वो कंपनसेट हो जाता है पावर यूजेज में और लॉन्ग लाइफ में। जो इनकी लॉन्ग लाइफ है और लो पावर यूजेज है उसमें वो चीज फिर कंपनसेट हो जाती है, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट एलईडीज। ये पूरी तरह से तीस के बारे में सारी बातें हो जाती हैं। द थर्ड डिवाइस which we want to discuss then here is the solar cell. Solar cell, or which is also called photovoltaic cell. सोलर सेल, अब हमें समझना है क्या होता है, कैसे डिजाइन किया जाता है। अगेन दिस टर्म इज कॉमन, हम जानते हैं सोलर सेल का पर्पस क्या है। इट इज अ डिवाइस यूज्ड टू जनरेट पावर, टू जनरेट इलेक्ट्रिक पावर फ्रॉम सनलाइट। सनलाइट को यूज करके हम इलेक्ट्रिक पावर जनरेट करना चाहते हैं। इट इज अ नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी, ठीक है। इसमें हम चाहते हैं दैट सोलर एनर्जी को यूज करके हम इलेक्ट्रिक पावर जनरेट करें विच इज अदरवाइज जनरेटेड बाय बर्निंग ऑफ कोल, जो कोल को बर्न करके यूज किया जाता है या दूसरे कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी को यूज करके जनरेट की जाती है। सो सोलर सेल्स जो है उनको स्मॉल लेवल पर भी यूज किया जा सकता है। जैसे हम देखते हैं कैलकुलेटर्स में, कैलकुलेटर्स आते हैं इस तरह के जो 2 वे पावर से चलते हैं, बैटरी से भी ऑपरेट किए जा सकते हैं और उनको धूप में ले जाकर रख दें तो वो सोलर पावर से भी वर्क कर सकते हैं। द प्रिंसिपल बिहाइंड सोलर सेल्स इज ऑलमोस्ट द सेम एज द प्रिंसिपल्स इन एज द प्रिंसिपल ऑफ अ फोटो डायोड। जो हम फोटो डायोड में कर रहे थे ऑलमोस्ट सेम वही चीज हम सोलर सेल में करना चाहते हैं। सोलर सेल में हम जो डिफरेंस रखेंगे दैट इज ओनली देयर विल बी नो एक्सटर्नल बायस, देयर विल बी नो एक्सटर्नल वोल्टेज, ठीक है। हम यहां पर वोल्टेज जनरेट करना चाहते हैं, सो हम कोई बायसिंग वोल्टेज नहीं लगाएंगे। द डायोड, दिस सोलर सेल विल बी अनबायस्ड। इसमें तो हम वो इलेक्ट्रॉन्स और होल्स के प्रोडक्शन से ईएमएफ जनरेट करना चाहते हैं। हम इसको एक बैटरी की तरह यूज करना चाहते हैं, इसको एक बैटरी की तरह बनाना चाहते हैं, बट द फिनोमेना विल बी सेम। फोटो डायोड में क्या हो रहा था, रेडिएशंस के इंसिडेंट होने से एनर्जी बढ़ रही थी, सॉरी द नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स बढ़ रहे थे और करंट इंक्रीज हो रहा था। तो हम एक तरह से ऐसा समझ सकते हैं कि वो एक एडिशनल बैटरी की तरह काम कर रहा था और इसीलिए वो करंट को इंक्रीज कर रहा था। समथिंग सिमिलर इज बीइंग डन इन दिस सोलर सेल। सोलर सेल में भी कुछ ऐसा ही हम करवाना चाहते हैं। हम रेडिएशंस इंसिडेंट करवाकर यहां पर एक ईएमएफ जनरेट करना चाहते हैं जिससे ये सोलर सेल एक बैटरी की तरह काम करने लगे, ठीक है। ये जो सोलर सेल है एक बैटरी की तरह काम करे। सो व्हाट वी डू इज, फोटो डायोड में जो हमने किया था, अगर एक छोटा सा भी हमने फोटो डायोड बनाया तो वो लाइट के वेरिएशन से, लाइट की इंटेंसिटी के वेरिएशन से करंट को कंट्रोल कर लेगा। बट हियर यहां पर जो हमारा पर्पस है, इट इज टू इंक्रीज द पावर। हम जितना ज्यादा चाहें, हम जितना ज्यादा पावर ले सके उतना पावर लेना चाहेंगे, हम ज्यादा से ज्यादा पावर इकट्ठा करना चाहेंगे। सो दिस सोलर सेल
इट विल बी मेड ऑफ लार्ज सरफेस एरिया। इसका जो सरफेस एरिया है वो काफी ज्यादा रखा जाएगा, जिससे जो फोटॉन्स इंसिडेंट होंगे लाइट के वो ज्यादा से ज्यादा कैप्चर किए जा सके, वो ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स और होल्स जनरेट कर सके। So this will be the phenomena. It will be an unbiased, ठीक है, it will be an unbiased PN junction with large surface area. A PN junction diode with large surface area operated in unbiased condition. A PN junction diode with large surface area operated in unbiased state or unbiased condition. ठीक है, solar energy is used to excite electrons and holes thus creating an EMF in the junction. Solar energy is used to excite electrons and holes thus creating an EMF in the junction. ठीक है, कुछ इस तरह का हम केस सोचें। देयर विल बी लेयर्स ऑफ पी टाइप एंड एन टाइप। पी टाइप और एन टाइप की लेयर्स होंगी। देन देयर विल बी अ मेटल कॉन्टैक्ट, एक मेटल प्लेट लगाई जाती है नीचे और एक इलेक्ट्रोड लगाया जाता है टॉप वाली सरफेस पे, समथिंग लाइक दिस। ठीक है, देयर विल बी वन एन टाइप लेयर, एक एन टाइप लेयर होगी एक्सपोज्ड टू लाइट, एक पी टाइप लेयर होगी, मेटल कॉन्टैक्ट मेटल बेस होगा। ठीक है, और एक टॉप पर भी मेटल कॉन्टैक्ट होगा। इन दोनों को एक्सटर्नल सर्किट से कनेक्ट किया जाएगा। द मेटल बेस एंड द मेटल कॉन्टैक्ट विल बी कनेक्टेड टू द एक्सटर्नल सर्किट। इन्हीं दोनों को एक्सटर्नल सर्किट से किया जाएगा। ठीक है, द पी टाइप, द पी लेयर एक्ट्स एज द पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, मतलब ये बैटरी के एक पॉजिटिव टर्मिनल की तरह एक्ट करती है।
एन टाइप वाला जो है वो एक नेगेटिव टर्मिनल की तरह एक्ट करता है. Thus, if this solar cell is connected to an external circuit, the current will flow from P to N. जो करंट का फ्लो होगा, it will be from P to N, outside the circuit. सर्किट के बाहर की मैं बात कर रहा हूं, ठीक है, सर्किट के बाहर की हम यहां बात कर रहे हैं, ठीक है. द डायरेक्शन ऑफ करंट internal circuit will be from P to N. एक्सटर्नल सर्किट में जो डायरेक्शन होगी वो इस तरह से होगी, ठीक है. हम इस सोलर सेल को कनेक्ट करेंगे एक डिवाइस से, दैट इज एनी रेजिस्टेंस. ये दिस इज आवर डिवाइस. जो करंट हमें मिलेगा वो इस तरह से मिलेगा. द करंट विल बी फ्रॉम P टू N. ठीक है. यहां पर भी अगेन जो एस्पेक्ट्स ध्यान रहे, द सोलर सेल शुड बी डिजाइन्ड सच दैट द एनर्जी ऑफ विजिबल लाइट फोटॉन्स, विजिबल लाइट के फोटॉन्स की जो एनर्जी है, इट शुड बी ग्रेटर देन द एनर्जी गैप. तभी वो इलेक्ट्रॉन्स को, या हम बोले वहां चार्ज कैरियर्स को कंडक्शन बैंड में ला पाएंगे वैलेंस बैंड से. वैलेंस बैंड से एनर्जी लेकर कंडक्शन बैंड में ला पाएंगे. सो सोलर सेल्स, फॉर मेकिंग सोलर सेल्स सिलिकॉन कैन बी यूज्ड. सिलिकॉन को यूज किया जा सकता है और सिलिकॉन को ही यूज किया भी जाता है, ठीक है. सोलर सेल्स आर डिजाइन्ड यूजिंग सिलिकॉन. सिलिकॉन के पतले पतले वेफर्स बनाए जाते हैं. ये जो है बहुत थिन पतली पतले वेफर्स होते हैं. एंड सिलिकॉन चिप्स आर डिजाइन्ड इन दिस वे टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम सोलर एनर्जी. जितना भी हमें पावर चाहिए उसके अकॉर्डिंग इनका साइज लेना होगा. अगर हमें सपोज वाटर हीटिंग करनी है तो हमें बड़ा सा एक सोलर सेल बनाना होगा, ठीक है. सोलर गीजर्स बनाए जाते हैं, सोलर हीटर्स बनाए जाते हैं. उसमें हम क्या करते हैं, बिल्डिंग के टॉप पर, टेरेस पर जो है एक इसी तरह का बड़ा सा सोलर सेल रख देते हैं. जो उससे एनर्जी मिलती है उसे सप्लाई किया जाता है वाटर को हीट करने के लिए, पानी को गर्म करने के लिए. सो इन सच केसेस द इनिशियल कॉस्ट आर वेरी हाई. इस तरह के सोफिस्टिकेटेड डिवाइसेस लगाने में, बनाने में इनिशियल कॉस्ट तो बहुत हाई होता है, बट रनिंग कॉस्ट इज नेग्लिजिबल. रनिंग कॉस्ट नेग्लिजिबल हो जाता है. बस सन से जो एनर्जी आ रही है वो अपने आप कन्वर्ट होती जा रही है, हमें कुछ करना ही नहीं है, ठीक है. जो सोलर एनर्जी आ रही है वो कन्वर्ट होती जा रही है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, हमें कोई काम वहां करना ही नहीं होता है. सो सच थिंग्स आर नाउ बिकमिंग पॉपुलर. इस तरह की चीजें अब यूज में काफी ज्यादा आने लगी हैं, पॉपुलर होने लगी हैं. पूरी पूरी बिल्डिंग्स का पावर सप्लाई जो है कई जगह पर, पूरी पावर तो नहीं बट 30-40% पावर यूजेज, इलेक्ट्रिकल पावर यूजेज कैन बी सप्लाइड फ्रॉम यूज
सोलर सेल्स, पूरी बिल्डिंग पर जो है अलग अलग जगह पर ढेर सारे सोलर सेल्स लगा दिए जाए, उससे जनरेट होने वाला पावर जो है वो बिल्डिंग में ही यूज कर लिया जाए। सो दिस द ऑफ सोलर सेल्स। यहां पर बस ये एक पॉइंट और हम जरूर नोट कर ले जो हमने कहा, द एनर्जी ऑफ रेडिएशन, द एनर्जी ऑफ लाइट शुड बी ग्रेटर देन बैंड गैप। द एनर्जी ऑफ फोटॉन्स of light should be greater than band gap. बैंड एनर्जी गैप, तभी वहां पर ये पॉसिबल हो पाएगा, तभी वहां पर सोलर सेल्स वर्क कर पाएंगे। एंड सिंस वी सेड दैट the energy of photons in visible range, visible region is 1.8 to 3 electron volts, सिलिकॉन का एनर्जी क्या 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। सो सिलिकॉन कैन डेफिनेटली बी यूज्ड इन दिस केस, इस केस में डेफिनेटली सिलिकॉन का यूज किया जा सकता है और किया जाता भी है। ठीक है, सो दिस कंप्लीट्स ऑल द टाइप्स ऑफ डायोड्स विच आर इन आवर सिलेबस। हमारे सिलेबस में जो भी अलग अलग तरह के डायोड्स हमें पढ़ने होते हैं, समझने होते हैं, वो यहां पर सब हम अब कवर कर चुके हैं, देख चुके हैं। नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट क्लास में फिर हम अगले डिवाइस पर आएंगे। हम अगले लेक्चर में ट्रांजिस्टर्स पढ़ेंगे, which are again another device, which is again another device made using semiconductors and their properties. Semiconductors को यूज करके ये एक और डिवाइस बनाया जाता है, which is called transistor. वो हम देखेंगे, उसे हम पढ़ेंगे और वो कैसे वर्क करता है, कैसे यूज किया जाता है, उसका डिजाइनिंग कैसे होता है, वो सारी चीजें हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ठीक है, तो डायोड्स यहां पर पूरी तरह से हमारा हो जाता है, डायोड्स कंप्लीट हो जाता है और नेक्स्ट लेक्चर में फिर हम कंटिन्यू करेंगे।